अहम शाहराहों पर रोड इंजीनियरिंग में खामियां ट्रैफिक खलल का बायस बनने लगी हैं। ट्रैफिक पुलिस ने शहर की अहम शाहराहों पर 50 से ज्यादा मकामात की निशानदही कर दी है। शहर में 1772 किलोमीटर का रोड नेटवर्क मौजूद है। किन मसाइल का सामना है, कौन सी खामियां पाई जा रही हैं, इरफान मलिक से जानते हैं। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लाहौर शहर के ऐसे 52 से ज़ायद मुकामात की निशानदही की गई है जहां पे रोड इंजीनियरिंग जो है वो उसमें खामियां हैं या स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं। तो इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया गया है कि लाहौर में 1772 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है, लेकिन 52 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे रोड इंजीनियरिंग ठीक नहीं है या स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक हर्डल जो हैं वो पैदा होती हैं। इसमें आपको बताएं कि ये 52 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें दाता दरबार से पीर मक्की जो यू टर्न है यहाँ पे और डीसी ऑफिस, ये वो एरिया है जहाँ पे अक्सर ट्रैफिक हर्डल जो हैं वो क्रिएट होती हैं और उसकी वजह जो है वो एरिया के अंदर स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं। तो इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कमिश्नर लाहौर को ये 52 पॉइंट जो दिए गए हैं उसमें ये भी पॉइंट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि इसको जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ जो हैं इसके दूर किए जाएँ। इसी तरह ग्रीन टाउन से पंजाब सोसाइटी चौक में जो ट्रैफिक हलल का बायस बन रहे हैं, ग्रीन टाउन पिंडी स्टॉप नया बनने वाला यू टर्न सड़क के बीच में होने की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक में मिसाइल बन रहे हैं। माल टाउन जीवनहाना यू टर्न नाकिस रोड इंजीनियरिंग के बायस ट्रैफिक हलल का बायस बन रहा है। शामी चौक ओल्ड ओवरपेट पर सड़क में जो रखा गमला है उसकी वजह से इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इनके सलूशन भी दिए गए कि जिस जगह के ऊपर ये गमला रखा गया है वहाँ पे स्लिप रोड को जो है मज़ीद खुला किया जाए और गमले को वहाँ से हटाया जाए ताकि ये इश्यूज़ जो हैं ट्रैफिक हर्डल के वो रिजॉल्व हो सके। इसी तरह माल्टोन और SOS हॉस्पिटल के सामने जो फुटपाथ है उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से सड़क छोटी हो जाती है तो ट्रैफिक जो है वो बॉटल नेक वहाँ पे बन जाती है। तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये भी सजेशन दी गई कि उस फुटपाथ को कम करके ट्रैफिक जो है उसको रवानी के लिए सड़क को खुला किया जाए। टिम्बर मार्केट चौक से रावी रोड तक यू टर्न ना होने की वजह से जो ट्रैफिक हलल का बायस बन रही है। इसी तरह ओल्ड एयरपोर्ट पर आर्य बाज़ार चौक से मुस्तकिल डिवाइडर ना होने की वजह से ये इश्यूज पैदा हो रहे हैं। तो इन पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर डेविएशंस आ रही हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। इरफान मलिक हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको अपडेट करेंगे। शाहदरा फ्लाईओवर मेगा प्रोजेक्ट ट्रैफिक के लिए खुल गया, ट्रैफिक रवां दवां। शहरियों की बड़ी तादाद फ्लाईओवर देखने के लिए शाहदरा पहुंच गई। शाहदरा फ्लाईओवर इफ्तिताह के पहले रोज आवाम के लिए तफरीह गाह बन गया है। शाहदरा फ्लाईओवर पर शहरी सेल्फियां बनाने में मसरूफ हैं। शहरी क्या कहते हैं और उनका क्या फीडबैक है, इस पर तोकीर अकरम से जानेंगे। जी तोकीर। जी बिल्कुल, शाहदरा फ्लाईओवर मेगा प्रोजेक्ट जहां 6 माह में मुकम्मल होकर उसने एक तारीख रकम की, वहीं पर शाहदरा के रिहायशी और दीगर लोगों का जो दरीना मसला था वो भी हल हुआ, जिसके बाद आज पहले रोज़ जो है वो शाहदरा फ्लाईओवर को लोगों के लिए जब खोल दिया गया तो लोगों की बड़ी तादाद जो है उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी रहा। जबकि लोग जो हैं वो शाहदरा फ्लाईओवर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे हैं और एक किस्म का तफरीह गाह बनाकर जो है यहाँ पर खड़े होकर तस्वीरें भी ले रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये फ्लाईओवर जो था वो शाहदरा के वासियों का एक ख्वाब था जो सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पूरा किया और उसके बाद बहुत ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग भी राहगीर यहाँ से गुजर गए थे, उन्होंने हमें देखकर खुद ही रुके यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, इस फ्लाईओवर पे जहाँ लोग बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे लोग खड़े होकर जो सेल्फियाँ ले रहे हैं? जी मोहसिन नकवी को हम शुक्रिया अदा करते हैं। मोहसिन नकवी ने 4 माह में ये अपना मनसूबा ये जौन सा ये अपने कंप्लीट किया है और मोहसिन नकवी को हम अप्रिशिएट करते हैं। वैसे भी इधर बारिशें वगैरह होती है तो मोहसिन नकवी बहुत ही अच्छा काम करता है। ये तो शबाज शरीफ को भी छोड़ गया है, ये बहुत काम करने वाला लड़का है। ये पापा या क्या कहते हैं मोहसिन नकवी है। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? देखें जी, बहुत ज़्यादा सहूलत हुई है हमें तो। यहाँ से डेली गुजरना होता था और जो नीचे सिग्नल है उस पर खड़े होते थे, काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन इसके बनने से हमें सिर्फ जो 5-5, 7-7 मिनट सिर्फ एक सिग्नल पे खड़ा होना पड़ता था, 30 सेकंड में हम पुल से गुजर रहे हैं। तो इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है हमें। इंशाल्लाह जो आगे ब्रिज तैयार हो रहा है उससे भी हम काफ़ी फ़ायदा उठाएँगे। अब उम्मीद है कि अवाम इसका सही तरह से तरीके से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे, पाकिस्तान की इसको प्रॉपर्टी समझ के इस्तेमाल करे तो ये मज़ीद बेहतर रहेगा। आगे भी हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि इसी किस्म के छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो हैं वो जल्दी मुद्दत में मुकम्मल करें। हैरानगी होती है कि इसको इतने कलील अरसे में इन्होंने मुकम्मल किया है, बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए।
ठीक है जी, आपने सुना कि लोग जो हैं वो जहां पर एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं वही वज़ीर आला का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो छोटे छोटे मंसूबे हैं वो करें और साथ साथ एक पैगाम भी दे रहे हैं आवाम के लिए कि आवाम जो है इस बनाए गए मंसूबे का खुद से ख्याल रखे और ये हमारी प्रॉपर्टी है ताकि इसको जो है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते रहें। जी तौकीर, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला का हुक्म, पोस्ट इलाकों में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, डिफेंस से महंगी गाड़ियां चलाने वाले 31 कम उम्र ड्राइवर्स गिरफ्तार। ट्रैफिक पुलिस ने रात गए पोस्ट एरियाज में नाकाबंदी करके कार्रवाई की। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इन कार्रवाइयों के हवाले से वकास अहमद से। जी वकास, अपडेट कीजिए। पंजाब की हदायत पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शहर के जो पोश इलाके थे वहाँ पर नाकाबंदी की गई थी, जिसका मकसद ये था कि इन इलाकों में ख़ास तौर पर जो रेसिंग रात को की जाती है, वन व्हीलिंग की जाती है और कम उम्र ड्राइवर जो सड़कों पर निकलते हैं उनको रोका जा सके। इस हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ सिर्फ नाकाबंदी की गई थी डिफेंस के इलाके में, जिसमें डिफेंस की सिक्योरिटी भी साथ मौजूद थी पुलिस के, 31 जो ड्राइवर्स थे जिनकी उम्रें कम थी और वो रश ड्राइविंग कर रहे थे या फिर रेसिंग कर रहे थे, उन्हें गिरफ़्तार किया गया और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। इस हवाले से CTO लाहौर का कहना है कि चंद रोज़ कबल जो वाक़या पेश आया था डिफेंस फेज़ 7 में, जिसमें एक कम उम्र ड्राइवर की गफलत की वजह से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जो है वो जान से गए थे। गुज़िश्ता रोज़ जब वज़ीर आला पंजाब ने उस ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया और वहाँ पर उन्होंने ऐलान किया कि शहर से ख़ास तौर पर लाहौर से जो वन व्हीलिंग है, जो रेसिंग की जाती है सड़कों पर और कम उम्र ड्राइवर ख़ास तौर पर जब ये वायलेशन करते हैं इसको हर सूरत रोका जाएगा। जबकि सैकड़ों ऐसे भी गाड़ियाँ जिनको सिर्फ चलान किए गए हैं या फिर उनके वालदैन के बयान हलवी पर बच्चों को रिहा किया गया है, ताहम अब उनका कहना है कि किसी किस्म की नहीं बरती जाएगी। और उन्होंने वकास अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब मौसम की बात की जाए तो सर्द मौसम आते ही दर्जा हरारत में कमी, वहीं लाहौर मुल्क का आलूदा तरीन शहर है। फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़रे सेहत करार दिया जा चुका है। मज़ीद माहिरीन क्या कहते हैं, मौसम कैसा रहेगा और स्मोक की क्या सूरत हाल है, फ़ातिमा खान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानेंगे। जी फ़ातिमा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए और इसकी फ़िज़ा की बात की जाए तो सबसे पहले मौसम तो इंतहाई सर्द है। दर्जा हरारत में नुमाया कमी भी महसूस की जा रही है और दर्जा हरारत जो है वो नुमाया कमी के साथ इस वक्त 22 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो है स्मोक के डेरे काफ़ी हद तक लाहौर में हमें दिख रहे हैं और फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से लाहौर भी बदस्तूर आज फिर से सर फहरिस्त आ रहा है और सुबह के औकात में भी सर फहरिस्त और इस वक्त भी सर फहरिस्त ही है लाहौर। अगर AQI की मजमूई शरह की बात करें तो इस वक्त लाहौर जो है वो 246 जो है इसमें AQI की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इसकी शरह 300 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है, जिसमें DHA कैंट का इलाका है जहाँ पे 300 से ज़्यादा जो है AQI की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है, जिस पर माहिरीन का ये कहना है कि शहरी ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरते क्योंकि ये उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़िज़ा जो है मुज़र हो गई है और इस फ़िज़ा में सांस लेना भी मुहाल हो गया है। सांस लेते ही जो है कई बीमारियों को आप अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। अगर हम सूबाई हुकूमत की बात करें तो वो इस लाहौर के जो अभी ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है स्मोक का और फ़िज़ाई आलूदगी का, इसको देखते हुए काफ़ी इक़दाम भी ले रहे हैं और शहरियों से भी उम्मीद रख रहे हैं कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें। अगर घरों से निकलें तो ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, बाइक सवार जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल करें और इसके अलावा जो है बच्चों की हफ्ते के दिन भी जो है उनका ऑफ कर दिया गया है। प्राइवेट्स और सरकारी स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी का कह दिया गया, लेकिन उसके अलावा भी जो बच्चे स्कूल जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें। इंतज़ामिया का और सूबाई हुकूमत का ये कहना है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात कर लेते हैं, उसके अलावा तो दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 55% और हवा जो है वो 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा में कहना है बहुत ज़रूरी है मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र। फ़ातिमा खान, आपका बहुत शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। यूटिलिटी स्टोरों पर आटे के लिए आने वाले गाहक खाली हाथ वापस लौटने लगे हैं। मजीद क्या सूरत हाल है यूटिलिटी स्टोर्स की, शहजाद खान अब्दाली ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट के सार्फिन के लिए आटे की कीमतें जो है वो दर्द सर बनी हुई हैं। जो यूटिलिटी स्टोरों पर आटे का 10 किलोग्राम का थैला है वो 1420 रुपये का मिल रहा है, जबकि ओपन मार्केट में अगर चक्कियों की बात करें तो चक्कियों पर इसकी कीमत 175 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर देखी जा रही है। गुज़श्ता 2 से 3 हफ्तों से यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की
किल्लत ने भी शहरियों के लिए दोहरी अजियत पैदा कर दी है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में वाक़ जो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पे आटे की संगीन किल्लत देखी जा रही है, जिनमें निज़ामाबाद, गाज़ियाबाद, हरबंसपुरा, फतेहगढ़, इसके अलावा GT रोड से मुल्का आबादियों के करीब वाक़ यूटिलिटी स्टोरों पर भी यही सूरत हाल ऑब्ज़र्व की जा रही है। इसके साथ साथ जो बंद रोड के इलाकों में वाक़ यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पे भी आटे की संगीन किल्लत जो है वो देखी जा रही है। और इस हवाले से सार्फिन ये मुतालबा कर रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की सप्लाई को बेहतर बनाए और इसके साथ साथ इसकी कीमतों को भी कम किया जाए। इसके अलावा अगर ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में जो प्राइवेट मिल्स हैं वो 20 किलोग्राम आटे का थैला 2800 रुपये का दे रहे हैं और उसमें मज़ीद इजाफे का खर्चा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से शहरी ये कहते हैं कि पंजाब हुकूमत इस तमाम तर सूरत हाल को देखे और जो प्राइवेट मिल्स की जानब से शहर के ओपन मार्केट के अंदर आटे की सप्लाई दी। शहजाद खान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया है तमाम तर सूरत हाल पर। स्मोक के खिलाफ मिसाल इकदाम, हर तरफ वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के चर्चे। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस में वज़ीर आला के इकदाम को मिसाली करार दे दिया। रिमार्क्स दिए वज़ीर आला के एक्शन काबिल तारीफ हैं। उधर चीनी काउंसिल जनरल भी मोहसिन नकवी को मान गए, बोले वज़ीर आला की कार्रवाइयाँ काबिल सताइश हैं। मोहसिन नकवी ने स्कूल और दफातर बंद की बंदिश, मसनूई बारिश, सड़कों पर पानी के स्प्रे का हुक्म दिया। मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से? हमारे साथ मलिक अशरफ मौजूद है, उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में स्मोक तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत हुई है और अदालत में माहौलियाती कमीशन ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की है और दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के इक़दाम की तारीफ की है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क किए हैं कि निगरान वज़ीर आला स्मोक के तदारक के लिए जो इक़दाम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। ये स्मोक का केस जो है गुज़श्ता कई सालों से लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ था कि अदालत किसी वज़ीर आला की तारीफ करे। लेकिन आज पहला मौका है कि जो जस्टिस शाहिद करीम है उन्होंने निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी के इक़दाम की तारीफ की है और करार दिया है कि उनके जो इक़दाम उन्होंने स्मोक के लिए किए हैं काबिल तारीफ है, काफ़ी अच्छे इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने मनसूबों की तारीफ की और ये भी कहा कि उनके जो स्मोक के लिए जो इक़दाम मौजूदा हुकूमत कर रही है वो काबिल तारीफ है। इससे पहले हमेशा ये होता था कि अदालत जो अहकामात ही जारी करती थी और इस पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब करती थी और हमेशा नई डायरेक्शंस आती थी। और मलिक अशरफ हमारे साथ ही रहिएगा, शुक्रिया, आपने आगाह किया। हमें हसन अली ने भी ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। हसन अली, बताइएगा, चीनी काउंसिल जनरल भी मोहसिन नकवी को मान गए, उनके मोतरफ निकले, उनकी जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए इस हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के स्मोक के तदारुक के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम जो हैं उस पर चीनी काउंसिल जनरल ने जो उसको जो है वो काबिल सताइश करार दिया है और इस हवाले से चीनी काउंसिल जनरल का ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब जो है मोहसिन नकवी वो स्मोक के तदारुक के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो कर रहे हैं और इस हवाले से चीन की जो हुकूमत है उसको इस बात का इल्म है कि पंजाब के लोग स्मोक की शिद्दत के बायस मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के शिकार जो है वो हो रहे हैं। उनका यही कहना था कि वज़ीर आला की जानिब से जो कहा गया है उसके बाद चीन का एक माहिरीन का एक वक्त जो है वो जल्द अज जल्द पंजाब का दौरा करेगा और स्मोक के तदारुक के खात्मे के लिए एक जामिया स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जाएगी जिससे जो लाहौर का ख़ास तौर पे जो स्मोक है वो ख़त्म हो सकेगा। जबकि इस हवाले से आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ भी एक अहम इजलास जो है वो सूबाई वज़रा की ज़ेर सदारत वज़ीर आला की हिदायत के बाद हुआ था जिसमें लाहौर शहर में मसनूई बारिश बरसाने के हवाले से जो है वो भी तजावीज़ जो है वो पेश की गई जिसमें ये कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब का यही कहना है कि फौरी तौर पे ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि जिससे स्मोक पे कंट्रोल जो है वो पाया जा सके और इसके लिए जो एक वर्किंग ग्रुप जो है वो भी तश्कील दिया गया है जो कि शहर में जो मसनूई बारिश है जिसका ये कहा जा रहा है कि 28 या 29 नवंबर को बरसाई जा सकती है ये बारिश, उस बारिश के हवाले से भी जो है वो अपना वर्किंग पेपर जो है एक तजवीज़ करेगा और जिसका हतमी फैसला जो है वो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी देंगे जिसके बाद शहर में मसनूई बारिश जो है वो बरसाई जा सकती है और स्मोक का तदारक जो है वो हो सकता है। जी हसन अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया तफसीलन।
और जबकि दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से उठाए गए इक़दाम की तारीफ की है। और इस समाअत के दौरान अदालत की जानिब से कहा गया कि सरकारी और प्राइवेट इदारे वर्क आइंदा 2 रोज़ वर्क फ्राम होम करें। और मज़ीद जस्टिस शाहिद करीम ने क्या रिमार्क्स दिए, हमारे साथ मलिक अशरफ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के स्मोक तदारक के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम की तारीफ भी की है और साथ ही अदालत ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी है कि तालीमी इदारे हफ्ते और इतवार को 3 महीने के लिए बंद कर दिए जाएँ। और अदालत ने ये भी कहा है कि सरकारी और प्राइवेट इदारे आइंदा 2 रोज़ वर्क फ्राम होम पॉलिसी अपनाएं, जो कि इस पे जो निगरान वज़ीर आला पहले ही इस हवाले से उन्होंने इक़दाम किए थे। मज़ीद जस्टिस शाहिद करीम का ये भी कहना था कि महकमा माहौलियात स्मोक का असल जिम्मेदार है। मज़ीद अदालत ने ये भी कहा कि जो इंडस्ट्री स्मोक के बाद या माहौलियाती आलूदगी के बाद सील होने के बावजूद चलती हुई पाई गई उस पर अदालत महकमा माहौलियात के अफसर के खिलाफ खुद कार्रवाई करेगी और जो अफसर सीलने के बावजूद इंडस्ट्री चलाने के जिम्मेदार हैं कमीशन जो है उनके खिलाफ वो तक रिपोर्ट अदालत में पेश करे। जस्टिस शाहिद करीम ने मज़ीद ये भी कहा कि जो लोग पीने वाले पानी से घरों में गाड़ियां धोने में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मज़ीद अदालत ने ये भी कहा कि जो कमिश्नर है उन्हें तामीराती मनसूबे बर वक्त तकमील के लिए जो कोशिश की है वो भी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया है इस समाअत के मुतालिक हमें। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। बगैर लाइसेंस गाड़ियां मोटरसाइकिल चलाने वाले कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया है। और इस हवाले से मोहसिन नकवी की IG पंजाब, CCPO लाहौर और तमाम RPOs को हिदायत जारी हो चुकी हैं। मोहसिन नकवी ने क्या हिदायत जारी की हैं, CCPO लाहौर और तमाम RPOs को दुर नायाब से जानते हैं। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। बगैर लाइसेंस गाड़ियां मोटरसाइकिल चलाने वाले कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ एहतियात कार्रवाई की जाएगी, वज़ीर ने हिदायत की है। इस हवाले से IG CCPO लाहौर तमाम RPOs को हुक्म दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की रोजाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला का कहना है कम उम्र ड्राइवर न सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के लिए भी खतरात का सबब बनते हैं। कम उम्र ड्राइवर की गाड़ियां मोटरसाइकिल भी बंद की जाएंगी। वालिदैन कम उम्र बच्चों को गाड़ियां मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत न दें। वज़ीर आला का कहना है हर जिंदगी कीमती है, कम से ड्राइवर की जरा से किसी जानलेवा साबित हो सकती है। जी, फौरी कार्रवाई करने की हिदायत जारी की गई है वज़ीर आला की जानिब से। दुर नायाब, बहुत शुक्रिया आपका।